आप देख रहे हैं जी बॉस जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश और आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे क्लास 11th का बायोलॉजी जो चैप्टर हमारा 12 से होगा। चैप्टर 12 में दिया है ऊंचिया पादपों में प्रकाश संश्लेषण, यानी ऊंचिया पादपों में प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे और जो हमारा 13 था पादपों में श्वसन इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऊंचिया पादपों में प्रकाश संश्लेषण के बारे में। सबसे पहले एक में दिया है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में पत्ती द्वारा स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग परिवर्तित होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें पत्ती द्वारा स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग परिवर्तित हो जाता है। तो जो हरा भाग होता है वो प्रकाश संश्लेषण में पत्ती के स्पेक्ट्रम में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, यदि एक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट ना हो तो क्या नहीं होगा। तो O2 की मुक्ति नहीं होगा। यदि किसी कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है तो उसमें O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो नहीं, यहाँ पे O2 जो होगा ऑक्साइड क्या होगा, तो यहाँ पे मुक्ति नहीं होगा। कब नहीं होगा, यदि कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं हो तो चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे जानेंगे अप्रकाशीय अपक्रिया का स्थल क्या है। जो अप्रकाशीय अपक्रिया है उसकी स्थल कहाँ है, तो वह है एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा में प्रकाश का क्या होता है, अप्रकाशीय अपक्रिया का अंग है यानी स्थल है एस्ट्रोमा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ 4 में है कि किस वैज्ञानिक ने साबित किया था कि वनस्पतियों का वनस्पतियों का अस्तित्व जल के कारण है। यानी किस वैज्ञानिक ने साबित किया कि जो वनस्पति होते हैं उनका अस्तित्व जल के कारण होता है, तो उसका नाम था वान हेलमॉट। वान हेलमॉट ने साबित किया कि जो वनस्पति है उसका अस्तित्व जल के कारण है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 5 में देखेंगे कि कार्बन 4 चक्र की खोज किस पौधों में हुआ। यानी कार्बन 4 की खोज किस पौधों से हुआ, यानी किस पौधों में हुआ, तो ईख में हुआ। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे अप्रकाशीय श्वसन क्या है। फोटो रेस्पाइरेशंस यानी किस पौधे की मुख्य विशेषता है। तो प्रकाशीय श्वसन किस पौधे की मुख्य विशेषता है, तो ये आपका हो जाएगा C3 पौधे में, यानी पौधे में होता है C3। यानी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे 7 में पृथ्वी पर वनस्पतियों का अस्तित्व किसके कारण होता है। जो पृथ्वी में है उस पे पृथ्वी पर वनस्पतियों का अस्तित्व किसके कारण होता है, तो जल के कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे किसने बताया था कि हरे पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यानी किसने बताया कि जो हरे पौधे होते हैं वो सौर ऊर्जा को यानी सूर्य से मिलने वाले ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो उनका नाम था वान मेथड थे जिन्होंने बताया कि हरे पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। और वान हेलमट ने बताया था कि वनस्पति का अस्तित्व जल के कारण है। नेक्स्ट यहाँ पे है 9 में कि प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक प्रभावशाली तरंगधार्य दृश्य प्रकाश के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा लाल में। यानी लाल जो रंग होगा उसमें अत्यधिक क्या होता है, तरंगधार्य दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में पाया जाता है, लाल में। नेक्स्ट यहाँ पे है जल विघटन किससे संबंधित है। जो जल का विघटन है वो किससे संबंधित है, तो प्रकाश तंत्र 2 से संबंधित है। प्रकाश तंत्र 1 होता है 2 होता है, तो ये 2 से संबंधित है जल विघटन। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे 11 में कि कैल्विन ने प्रकाश संश्लेषण में कार्बन के पथ को जानने के लिए कौन से रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप का प्रयोग किया। यहाँ पे है केल्विन ने प्रकाश संश्लेषण में कार्बन के पथ को जानने के लिए कौन से रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप का प्रयोग किया था, तो यहाँ पे कार्बन 14 का प्रयोग किया था।
नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए केल्विन चक्र कितनी बार होनी चाहिए? तो 6 बार होना चाहिए। ग्लूकोज यानी C4H12 या O6 यानी इसमें जो ग्लूकोज होता है 6 बार होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 13 में कि निम्न में कौन सा कारक प्रकाश संश्लेषण में सीमाकारी नहीं होगा? यानी निम्न में से कौन सा कारक जो है प्रकाश संश्लेषण में सीमाकारी नहीं होगा? तो O2 सीमाकारी नहीं होगा। यहाँ प्रश्न 14 में है कि प्रकाशीय श्वसन को किस स्थिति में सहायता मिलती है? जो प्रकाशीय श्वसन होती है उसको किस स्थिति में सहायता मिलती है? तो कम CO2 और अधिक O2 में इसको सहायता मिलती है प्रकाशीय श्वसन को। नेक्स्ट प्रश्न है 15 में कि प्रकाश ऊर्जा का कितना प्रतिशत उच्चतर पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है? यानी है प्रकाश संश्लेषण कितना प्रतिशत उत्तर पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है? तो 1 से 2% जो प्रकाश ऊर्जा होता है वो क्या होता है? पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है, बाकी शेष ऐसा ही रह जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स। जय हिंद।